Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. आज संडे होता है, इसलिए मैसेज ऑफ द डे थोड़ा लेट होता है क्योंकि डे एंड भी जो होता है वो बहुत लेट होता है. तो मैसेज वही लीजिएगा जो आपको लगे अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. ठीक है. वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा. लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किस तरह का है. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. Message of the day. Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Message of the day. Judgment, Libra. Bottom of the deck, Two of Swords. All right. All right. Okay. ओवरऑल एनर्जी में आप लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है यहाँ पर. कल तक आप एक फैसले तक पहुँच गए थे. कल तक आपको लग रहा था कि यू आर डन एंड आपने कुछ डिसाइड कर लिया था. लेकिन अब उसी बात को लेकर आप अपने आप को एक कंफ्यूजन में फ़ील कर रहे हैं. आपको अभी भी लग रहा है कि जैसे आपको वो रुख, वो नज़रिया, वो पिक्चर नज़र नहीं आ रही जिसके ऊपर आपका ये फ़ैसला बिल्कुल ठा करके लग जाए. ओवरऑल एनर्जी में आपकी कंफ्यूजन है आज भी. ओवरऑल एनर्जी में आप अपने कल तक के फ़ैसले को आज पे थोड़ी सी कमतर वैल्यू कर रहे हैं बिकॉज़ आपको अभी भी लग रहा है कि जैसे चीज़ें मुकम्मल नहीं हैं और मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पर सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ. ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है. आपके मैं काफ़ी दिनों से बल्कि आई थिंक हफ्तों से नोट कर रही हूँ, हर्मिट मोड बहुत स्ट्रॉन्ग है. यानी कि इंट्रोस्पेक्शन, अपनी ही ज़ात को लेकर अपने ही माइंड गेम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और आज भी हर्मिट बॉटम ऑफ द डेक में नज़र आ रहा है. तो कहीं ना कहीं आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और सोचते सोचते आप जिस फैसले पर पहुँचे हैं, कल तक आप उसमें बहुत कंफर्म थे, बहुत कॉन्फिडेंट थे. लेकिन जैसे ही आज का दिन शुरू हुआ है तो आपको फिर से एक कन्फ्यूजन फील हो रही है. एक बात नाउ स्पेसिफिकली मैसेज ऑफ द डे में देखा जाए, आपकी सेटलमेंट और आपकी स्टेबिलिटी को लेकर, आपकी पूरी ओवरऑल शख्सियत को लेकर, आपके बड़े क्लोज़ रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, सिबलिंग्स, कज़न्स, बड़े क्लोज़ लोग जो आपकी लाइफ के क्लोज़ हैं, आपसे क्लोज़ हैं, आपस में बहुत बहस मुबाहिसा कर रहे हैं. आपकी नॉलेज में शायद नहीं है लेकिन आपके मुताल्लिक काफ़ी बहस मुबाहिसा कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी फ़ैमिली लाइफ में बिल्कुल आपको ज़ीरो पे ले आया है. ये शायद उन तमाम लोगों की एनर्जी है जो आपके ऊपर इफ़ेक्ट हो रही है. आपका ध्यान इन लोगों की तरफ नहीं है लेकिन इन लोगों का ध्यान आपस में एक दूसरे की तरफ है और टॉपिक आप हैं. कुछ ऐसी चीज़ें जो बार बार आपको ऐसे मसाइल में घेर भी लेती हैं जिसमें आप अपनों ही से फ़ाइट करते हैं. ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप इसका एक डिसीजन या एक रेजोल्यूशन क्लोज़ कर देंगे. आज के दिन आपको लगेगा कि बस अब बहुत हुआ. मेरा वो जहन, मेरा वो माइंड, जो मेरी वो मेंटालिटी, मेरी वो चीज़ें जो कि मुझ पर असरअंदाज होती हैं, मेरी पीस ऑफ माइंड पर, मेरे दिल पर, मेरे दिमाग पर,
मेरी रूह पर असरअंदाज होती हैं, मुझे उसको अब ख़त्म कर देने का टाइम है। मैं अब अपनी ही फैमिली के लिए कोई ऐसा फ़ैसला, कोई ऐसी चीज़ ले लूँ, एक नया दर खोलूँ जो कि मुझे इन तमाम कॉन्फ्लिक्ट से निकाल दे। लेकिन जो भी फ़ैसला आप ले रहे हैं उसका पूरा सोच विचार करने के बाद आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो क्रॉस रोड पर आ जाते हैं। आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, आप वापस ज़ीरो पे पहुंच जाते हैं। आप अर्निंग पर्सन हैं, हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, मॉनेटरी डीलिंग आपके हाथ में है, और आप सब कुछ करते हुए भी इन सब चीज़ों का सामना करते हैं। कभी किसी का मसला, कभी किसी का मसला, कभी किसी का मसला। कोई ये नहीं सोचता कि आप इन तमाम मसलों को डिज़र्व नहीं करते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि आप ने ये मसले क्रिएट नहीं किए हैं। लेकिन हर किसी को दुखड़ा जो है वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर और आपके सामने रोना डालना है। उसकी वजह से आप इस चीज़ को शायद शट अप कॉल देने वाले हैं, या आप एक तरीके से इस चीज़ को बंद करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले, बिकॉज़ नाउ यू आर डन। और इन सब चीज़ों से जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस की वजह से जो कुछ भी हुआ है, आप उसका एक सलूशन और एक नया पर्सपेक्टिव क्रिएट करेंगे आज। ठीक है? तो मैसेज ऑफ द डे में आप अपने एक्सपेंसेस को देख रहे होंगे, अपने फाइनेंसेस को देख रहे होंगे, अपनी लेगेसी को देख रहे होंगे, अपनी सेविंग को देख रहे होंगे। आप कुछ ऐसा नया करने का सोचेंगे जिसमें आप इन झंझटों से निकलें। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि कोई आपसे क़र्ज़ा मांगेगा, आज आपसे कोई पैसे मांगेगा और कोई कहेगा कि मुझे ज़रूरत है, और ये वही लोग होंगे जो बार बार आपके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाते हैं, आपसे लड़ते भी हैं, भिड़ते भी हैं। लेकिन ज़लील व ख्वार किस्म के लोग हैं कि इनको अच्छी तरह पता है कि आप ही हैं जो इनकी मदद भी करेंगे। तो आप मेल हों या फीमेल, यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी है जो कि है प्रोवाइडर, बेसिक प्रोवाइडर हैं आप। तो फेमिनिन एनर्जी मर्दों में भी हो सकती है, औरतों में भी हो सकती है। एंड ये तमाम चीज़ें आ रही हैं आपकी अपब्रिंगिंग की वजह से। आपकी तरबियत कुछ इस तरह की हुई है कि आपको मालूम है कि ये बेचारे ये कुत्ते लोग हैं, इनके साथ मसला ये कि ये तरबियतन और तालीम के हिसाब से ये उस तरीक़े से नर्चर नहीं है जिस तरह आप नर्चर हैं। सिंपैथी एम्पैथी का गेम है आज का आपका। तो ये एक और पर्सपेक्टिव है जो मुझे नज़र आ रहा है। आपकी अर्निंग को लेकर, आपकी सेविंग्स को लेकर आपसे आज हो सकता है घर में क्वेश्चन हो, आपसे पूछा जाए आपने जितनी भी सेविंग्स की हैं उसमें से कोई ख़बीज़ जो है वो उठकर आपसे कुछ डिमांड कर ले, पूछे कि तुम्हारे पास ये सब कुछ आया कैसे, ये सब इस तरह की चीज़ें। तो ये तमाम सवालात, इस तरह की इंक्वायरीज़ और इस तरह की सूरत हाल आप शायद कपल ऑफ वीक से या कपल ऑफ मंथ्स से गुज़र रहे हैं, जिसको आप एक एंड करना चाहते हैं। आप चाहते हैं अब इस चीज़ का फ़ैसला हो जाए। रोज़ाना आपका ये दिल दो कश्तियों का सवार होता है, और जब आप कंक्लूजन पे पहुँचें, आपने शायद कल तक जो मैंने पहले बात कही थी फ़ैसला कर लिया था, लेकिन आज आप कंफ्यूज्ड हैं। आज आपको लगेगा कि क्या ये बहुत शिद्दत पसंद फ़ैसला है या ये बिल्कुल सही फ़ैसला है, क्या है इसमें, क्या किया जाए, मैं क्या करूं। किसी बहुत ट्रस्टवर्दी दोस्त से बात करें, और जब आप कुछ आधे से ज़्यादा बातें कह सुन लेंगे ना, तो भी आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल ज़रा ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पेपर पे लिख कर फाड़ देने की थेरेपी अगर काम नहीं आ रही, तो देन यू नीड टू सिट विद समबडी एंड टॉक। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर ये फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालेंगे, आप दूसरे मरहले के लिए फ़ाइट करने के लिए तैयार नहीं होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन आपकी फैमिली में, हो सकता है आप कोने पे बैठ के इस पूरे मैटर को देखें, सजिटेरियस का कार्ड पॉपअप हुआ है, फाइंड अ न्यू मीनिंग। ठीक है, लेट मी सी अगेन, अगर आना होगा इस कार्ड ने तो ये दोबारा भी आ जाएगा। ज़ोडिएक साइन से इन्फ्लुएंस चेक करते हैं। लेट्स सी, लेट्स सी। हो सकता है आज आपकी फैमिली में कुछ इस तरह का झगड़ा या आर्ग्यूमेंट हो
जिसमें आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाए, लेकिन आप कहेंगे बस आई एम डन, मुझे इसका पार्ट नहीं बनना, मुझको और मेरी फैमिली को इससे दूर रखो, अगर तो आप मैरिड हैं तो। वरना आप सिबलिंग्स और अपने पेरेंट्स के लिए भी स्टैंड लेंगे और आप बोलेंगे कि आप पीछे हट तो जाएंगे, लेकिन आप मुस्तकिल इस चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे। लेट्स सी। इक्वेरियस तो बस अबाउट टू स्टार्ट, बल्कि स्टार्ट ही हो चुका है। एंड गिव अ फ्रेश इम्प्यूटस, 11 वीक्स 11 मंथ। हो सकता है ये आपकी फैमिली के जो ये लोग हैं उनमें से कोई एक्वेरियस हो, आप खुद एक्वेरियस हो सकते हैं, ये एक्वेरियस का मंथ भी है। तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप ये तमाम चीज़ें देखें, तमाम चीज़ें नोट करें, तमाम चीज़ें बेयर करें, और कोई ऑफ़र आपकी तरफ आएगी, ये मैं देख सकती हूँ कि कोई ऑफ़र आएगी, और उस ऑफ़र का मैटर आपकी सेविंग से रिलेटेड है। आप किसी से पैसे मांगेंगे या कोई आपसे पैसे मांगेगा, और आप एक लम्हे को सोचेंगे कि बेगैरती का आलम है कि अभी 2 दिन पहले इसने मेरे साथ इस तरह की बकवासें की हैं, और अब इसको मैं ही याद आई हूँ या याद आया हूँ जिससे इसको पैसे चाहिए। क्योंकि मैं ना आपके पेंटिकल को देख रही हूँ कि आप अपनी सेविंग्स को, आप अपने पैसों को, अपनी फाइनेंसेस को बहुत गौर से देख रहे हैं, और आपने बड़ी मेहनत से इनको जमा जोड़ किया है। थोड़े से पैसे हैं, ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन ये आपके अपने हैं। और घर वाले स्यापा मचाकर, इन लॉज़ हो या फैमिली हो, स्यापा मचाकर आपके सामने ड्रामा करके, आपको उनको पता होता है इसके सामने हंगामा राई करो, इसको तो सुकून पसंद है, इसको तो सुकून चाहिए, तो शायद ये हमारी हेल्प करते। ये प्लॉटेड भी हो सकता है, बट आई कैन नॉट गो इनटू मच डिटेल। जो सिंपल स्ट्रेट मैसेज है वो मैं देख रही हूँ, और ये चीज़ हो सकती है। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और क्या गाइडेंस आती है। प्लीज़ गाइड, किस एंजल नंबर की आज क्या अफर्मेशन और गाइडलाइन आ रही है, प्लीज़ गाइड। नंबर 16, आई एम परसेप्टिव। देखिए, परसेप्शन की बात मैंने शुरू में ही कर दी थी और यहाँ आ गया है। You have an inquisitive mind that allows you to uncover important truth। हकीकत वाली बात है ना, मैंने कहा था आपके सामने ये लोग प्लॉट करते होंगे। You have special ability to read into other people's feeling। empath और sympath वाली बात आ गई। A wisdom seeker and your angel asked to share your knowledge for the benefit of others। देखिए, आज मुझे लग रहा है आज आप एक सूरत हाल का सामना करेंगे, और वो जो सूरत हाल होगी ना, उसमें आप सेंस कर सकते हैं कि अगला जो है वो किस फेस से आ रहा है। तो आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि इसकी नीयत और इसके जज्बात क्या हैं। लेकिन जो नॉलेज और जो अक्लमंदी आपके पास है, आप उसको यूटिलाइज़ करते हुए अपना पर्सपेक्टिव कभी भी मत छोड़िएगा, ठीक है? क्योंकि एक तो आप ये सेंस कर सकते हैं कि हकीकत क्या है, आपको अच्छी तरीके से पता है हकीकत क्या है, और ये हकीकतें काफ़ी दफ़ा आपका दिल दुखाती हैं। लेकिन आपके अंदर जो स्पेशल एबिलिटी है कि आप दूसरों की फीलिंग्स को रीड कर सकते हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो आपका एक दानिशमंदी और अक्लमंदी के तौर पर दानिशवराना सोच जो होती है, समझदारी की, होशमंदी की जो सोच होती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने एंजल गाइड्स और स्पिरिट गाइड्स से हेल्प लें कि वो आपको मदद करें, ताकि आप जो भी फ़ैसला करें आज, वो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो और दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल हो। तो जो पर्सपेक्टिव होने वाली बात है या परसेप्टिव की बात है, अपना पॉइंट किसी दूसरे की लॉजिक की वजह से आप आज आपने खोना नहीं है। अगला अपनी सोच आपके ऊपर जितनी भी मुसल्लत क्यों ना करे, आज आप अपना पॉइंट बार बार उसी पे अड़े रहिएगा, ठीक है? ये आपका मैसेज ऑफ द डे था। जो भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।